हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आप सभी का इलेक्ट्रिकल ज्ञान में फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सिरोपरि लाइन का आंकड़ा एंड मूल्यांकन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम ओवरहेड लाइन के जो मेन कंपोनेंट्स है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, पोल, क्रॉस आर्म, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे ओवरहेड लाइन में यूज आते हैं। अब इसी के आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा न्यूमेरिकल वेट्स, कि जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है हमारी सिरोपरि जो लाइन जाती है बाहर, एलटी लाइन और एसटी लाइन, इनका एस्टिमेशन किस तरीके से निकालते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कि टोटल लाइन है उसका एस्टिमेशन किस तरीके से निकालेंगे। तो इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना क्या है। क्वेश्चन है अपना क्या है, ए 300 मीटर लॉन्ग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज इज टू बी इरेक्टेड अलोंग ए स्ट्रेट रूट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइन की लेंथ दे रखी है, 3 फेज हमारी लाइन है। द स्पेन बिटवीन द पोल्स इज 50 मीटर। ठीक है, ये कितना है, 50 मीटर है स्पेन। ठीक है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द रूट, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड एस्टिमेट द कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक तो रफ स्केच बनाना है हमें, और नंबर ऑफ क्या लाइन की लेंथ हमें दे रखी है, और क्या दे रखा हमें, स्पैन दे रखा है। इसके अलावा कोई भी डेटा हमको गिवन नहीं है। फिर 3 पेज लाइन है, लाइन की लेंथ है एंड एवरेज स्पान, दो पोल के बीच में जो स्पान होता है, जो दूरी होती है, वो हमें यहाँ पे गिवन है। अब इससे हमें पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से सबसे पहले हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे पहले क्या तरीका, हमारा कुछ अजम्पशंस हमें करने होते हैं। ठीक है, जो डेटा हमें इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखेंगे पहले, और नहीं दिया हुआ है तो वो और भी अच्छा है, हम अपने अकॉर्डिंग अज्यूम करेंगे। ठीक है, जो अपने अकॉर्डिंग अज्यूम करके हम वो लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाइन इज 300 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लाइन हमारी कितनी है, 300 मीटर लॉन्ग है। एंड सेकंड हम लिखेंगे, सेकंड है हमारा लाइन के बारे में, लाइन इज इन ए स्ट्रेट रूट। ठीक है, हमारी स्ट्रेट रूट में है। एंड एवरेज स्पान बिटवीन द कंडक्टर कितना है, ठीक है। तो ये सारे एजम्पशंस और भी हम लिखेंगे, ये सारे एजम्पशंस लिखना बहुत जरूरी है, इसी से ही हमें मार्क्स मिलेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमारा काफी 17 नंबर के समथिंग हमारा आता है, तो अगर हम ये सारा डेटा लिखेंगे तभी हमें मार्क्स का कंप्लीटली मिल पाएंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे 11 मीटर लॉन्ग स्टील tubular poles are used। ठीक है, 11 मीटर लॉन्ग स्टील ट्यूबुलर पोल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब लिखेंगे हम फेज एंड न्यूट्रल वायर के बारे में। ठीक है, 7/3.10 mm ACC कंडक्टर यूज्ड एज फेज वायर। ठीक है, तो फेज वायर के लिए हम कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे, 7, जिसमें स्ट्रैंड होंगे, एंड कितना हमारा डाया कितने, 3.01 mm। ठीक है, एसीसी कंडक्टर, एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर हम यूज करेंगे एज ए फेज वायर। अब बात करेंगे हम न्यूट्रल वायर की। तो जो न्यूट्रल वायर होगा, अगर हमें यहाँ पे न्यूट्रल वायर की भी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको कंसीडर। तो न्यूट्रल ये होगा हमारा 8.00 mm ACC conductor is used as neutral wire। ठीक है, 3.3/8.0 mm ACC conductor is used as neutral wire। ठीक है, ACC एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर।
नेक्स्ट है हमारा 8SWG गैल्वेनाइज्ड आयरन GI वायर इज यूज्ड एज अर्थिंग वायर। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। 8SWG GI वायर इज यूज्ड एज अर्थिंग वायर। तो एक तो इसको लिख लो न्यूट्रल वायर और एक अर्थिंग वायर। इनकी साइज हमने नहीं दिया है, यही साइज हम यूज करेंगे। 8 स्क्वायर गेज GI वायर फॉर अर्थिंग यूज करेंगे। आएगा हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पोल of the line is टर्मिनल पोल। ठीक है, अब हमारी ये स्ट्रेट लाइन रूट में था, तो इसका जो फर्स्ट और लास्ट जो पोल होगा हमारा, तो ये क्या होगा, हमारा टर्मिनल पोल होगा। अब टर्मिनल पोल का हमें क्या होगा, डायग्राम बनाना होगा, उसी से हमारे पूरे मार्क्स देंगे। यहाँ पे तो हमें इतना दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम डायग्राम बना देंगे तो हमें अच्छे से पूरे मार्क्स कवर करने के चांसेस काफी हद तक रहेंगे। ठीक है, तो डायग्राम तो हर क्वेश्चन में ही बहुत जरूरी होता है। तो लास्ट है हमारा लाइन इज ए 3 फेज 4 वायर सो इट डू नॉट हैज स्ट्रीट लाइट अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमारी क्या है, 3 फेज 4 वायर है, तो 3 फेज 4 वायर है, इस वजह से हमें यहाँ पे स्ट्रीट लाइट अरेंजमेंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ सिंगल फेज अगर हमारा होता तो वहाँ हम स्ट्रीट लाइट अरेंजमेंट के लिए भी एक वायर और निकालते। ठीक है, तो ये तो हमारे अजम्पशन हो गए जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप फर्स्ट ये है हमारा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो है अजम्पशंस। ये अजम्पशंस हम लिखते हैं। ठीक है, ये अजम्पशन लिखना हमें कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, लाइन इज ए 300 मीटर लॉन्ग, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन हमारी 300 मीटर लॉन्ग हो गई। लाइन इज इन ए स्ट्रेट रूट, हमारी स्ट्रेट रूट में है। ठीक है, एवरेज स्पान बिटवीन द कंडक्टर इज 50 मीटर, 50 मीटर हमें एवरेज स्पान दे रखा है। 11 मीटर लॉन्ग स्टील ट्यूबुलर पोल आर यूज्ड, 11 मीटर लॉन्ग स्टील ट्यूबुलर पोल हम यूज करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट है फेज वायर का, फेज वायर किस साइज का यूज करेंगे, 7/3.10 mm ACC कंडक्टर इज यूज्ड एज फेज वायर। नेक्स्ट है हमारा 3/8.00 mm ACC कंडक्टर इज एज न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर हम किस साइज का यूज करेंगे, 3/8.00। 8 स्क्वायर गेज का हम अर्थिंग वायर यूज करेंगे। अर्थिंग वायर क्यों यूज करते हैं, लाइटनिंग से बचने के लिए, जो हमें जो लाइन है उसके टॉप पे लगाते हैं। तो टोटली हमारे कितने वायर हो गए, 3 तो हो गए हमारे फेज के R/V के, एक हो गया हमारा न्यूट्रल का, एक हो गया स्क्वायर का। तो कितने वायर हो गए अपने पास में, यहाँ पे 5 वायर हो चुके हैं। फर्स्ट एंड द लास्ट पोल ऑफ द लाइन इज टर्मिनल पोल, और जो लाइन का फर्स्ट एंड लास्ट पोल है वो क्या होगा, हमारा टर्मिनल पोल होगा। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है, नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट करना। ठीक है, स्टेप सेकंड। ठीक है, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, टोटल लेंथ क्या है लाइन की अपनी, $300 मीटर, ये हमको टोटल लेंथ दे रखी है। एंड एवरेज स्पान बिटवीन 2 पोल्स कितना दे रखा है, एवरेज स्पान है अपना 50 मीटर, जो यहाँ पे अपना दे रखा है 50 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्पान्स। तो वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय एवरेज स्पान। ठीक है, ये हमारा स्पान निकालने का फॉर्मूला होता है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, लेंथ कितनी हो गई हमारी 300 मीटर एंड एवरेज स्पान क्या हो गया 50, तो कितना आ जाएगा हमारा 6। तो जो क्या होगा, हमारे जो स्पान्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 स्पान बनेंगे। अब हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ, ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन इस साल भी हमारे जो एग्जाम हुआ फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव आया 303 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो ये 6 क्या निकल गए, हमारे स्पान्स आए हैं। ठीक है, अब 6 स्पान बनाने के लिए हमें क्या है, नंबर ऑफ पोल फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ पोल कितना, एक ज्यादा लगता है, नंबर ऑफ पोल्स वो कितने होंगे, 6 +
1, ठीक है 7। अब ये कैसे होंगे आइए देखते हैं। तो हमें क्या बनाने हैं, 6 स्पान बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या हो गए हमारे 6 स्पान हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 स्पान हो गया। तो अब हम इसमें नंबर ऑफ होल्स काउंट करेंगे तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा हमारा चलता है, तो ये हो गए हमारे 7 नंबर ऑफ पोल्स हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द फेज कंडक्टर, ठीक है। ठीक है, तो वो किस तरीके से निकलेगी हमारी, 3 फेज है इसलिए 3, ठीक है 3 वायर जा रहे हैं हमारे। टोटल लेंथ ऑफ लाइन क्या है 300 प्लस 2% सेग, ठीक है 2% हमारा सेग लेके चलते, सेग हमारा 2% से लेके 5% तक हम सेग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसका होता है 2%, ये होता है जो हमारी टोटल लेंथ होती है लाइन उसका 2% हमारा होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, 300 इंटू 300 प्लस 2 अपॉन में 300 टोटल लेंथ है ना, एंड मल्टीप्लाई बाई 3, 3 कंडक्टर है इसलिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 900 प्लस 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 918 मीटर। फेज कंडक्टर की लेंथ कितनी हो गई 918 मीटर टोटल। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे न्यूट्रल वायर का एंड अर्थ वायर का, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ, इसकी क्या साइज ली थी अपन ने 8.00 mm ACC कंडक्टर न्यूट्रल वायर, ठीक है। सिर्फ सिंगल वायर जाता है तो कितना जाएगा अपना 300 मीटर प्लस 2% सेग, एक्स्ट्रा फॉर सेग। तो इसकी क्या होगी हमारी टोटल 306 मीटर, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर हमें कितना चाहिएगा 306 मीटर। इस तरीके से निकालेंगे हम लेंथ ऑफ अर्थ वायर, ठीक है। तो वो भी हमारा एक है 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 300 प्लस 2% एक्स्ट्रा फॉर सेल, ठीक है। तो ये कैसे आएगा हमारा 300 प्लस में इंटू 300, तो ये हमारा आ गया 306 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल वायर है और जो अर्थ वायर है दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल वायर जाएंगे और इतने ही हमारे जाएंगे जितनी ओवरहेड लाइन है। 3 फेज में क्या हो गया जो ये 6 मीटर 12 मीटर एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है 12 मीटर हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि हमारे 3 फेज कंडक्टर 3 वायर जा रहे हैं। अब हम निकालेंगे, हम एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे इसका लाइन का, ठीक है। वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सेकेंड स्टेप है हमारा रफ स्केच ड्रॉ करना। यहाँ हमें लेंथ निकालनी है। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरहेड लाइन। जिस भी लाइन का हम एस्टिमेशन निकाल रहे हैं उसका हम सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ पोल्स कितने थे हमारे यहाँ पे 7 थे, ठीक है। तो हमें 7 तो पोल स्पान कितने हैं 6, तो 6 हमें स्पान, तो इस तरीके से हम पोल की नंबरिंग करेंगे और 6 हम स्पान बनाएंगे, ओके। ठीक है,
अब यहाँ देखिए हमारे 6 स्पान हो चुके हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 हमारे स्पान हो चुके हैं। ठीक है, अब हम पोल की नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो पोल की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, हमारे 6 तो स्पान हो गए, 7 हमारे पोल्स हो गए। अब हमारे क्या है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट पोल है वो टर्मिनल पोल होते हैं। ठीक है, तो इनको इस तरीके से हम टर्मिनल पोल शो कर देंगे। फर्स्ट एंड लास्ट पोल, ये अपना टर्मिनल पोल हो गया। और टर्मिनल पोल को हमेशा अर्थ किया जाता है। ठीक है, टर्मिनल पोल को हमेशा हम अर्थ करते हैं, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से अर्थ कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट पोल ये तो हमेशा अर्थ ही रहेंगे, और ये क्या कहलाते हैं हमारे टर्मिनल पोल। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देंगे अपन टर्मिनल पोल। ये हो गया अपना टर्मिनल पोल। अब क्या करेंगे, इसके जो थर्ड पोल होता है ओवरहेड लाइन में, जो थर्ड पोल होता है, हर थर्ड पोल या फोर्थ पोल को हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी पर्पज से, जिसने लाइटनिंग से हम बच सके, हमारी ट्रांसमिट लाइन हमारी बच सके, एलटी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा थर्ड पोल, इसको ले लो, चाहे इसको भी हम अर्थ कर सकते हैं, इसको भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको कर देते हैं फोर्थ को अर्थ। ठीक है, अगर यहाँ पे आप थर्ड को अर्थ कर दोगे या फिफ्थ को अर्थ कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन या सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ओवरहेड लाइन। ठीक है, हमने फर्स्ट एंड लास्ट पोल को टर्मिनल पोल बनाया है और दोनों को अर्थ किया है, फिर मिडिल पोल को हमने अर्थ कर दिया है। इसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम, टर्मिनल पोल को जो डायग्राम है उसका डायग्राम बनाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है हमारे टर्मिनल पोल को बनाना। टर्मिनल पोल पे कंडक्टर का डिपोजिशन शो करना, ठीक है, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल का और इंसुलेटर का अरेंजमेंट शो करना। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम पोल बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना बन गया पोल, ये हो गया अपना ग्राउंड। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डी क्लैंप लगाएंगे इस तरीके से। ओके, इसे बनाना काफी आसान है और इसको बनाने से जो कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर पे काफी फर्क पड़ता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया होता है कि टर्मिनल पोल का रिप्रेजेंटेशन शो करो, और नहीं भी हो रहा था, आपके पास टाइम बच रहा है, तो ये डायग्राम जरूर बनाइए। ठीक है, टर्मिनल पोल का। अब यहाँ पे हम सेकंड इंसुलेटर लगाएंगे। और ये हमारी हो जाएगी कैप, और यहाँ से क्या निकलता है हमारा, ये निकलता है हमारा अर्थ वायर। ठीक है, 3 कंडक्टर हम यहाँ से पास कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये आर, ये वाई, ये वी एंड ये हो गया हमारा अर्थ वायर। ठीक है, तो अर्थ वायर हमेशा टॉप पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ये क्या है, हमारा सेकंड इंसुलेटर है। ये हो गया अपना सेकंड इंसुलेटर। ओके, ये क्या है, हमारा डी क्लैंप है। ठीक है, और जो ये अर्थ वायर लगाया जाता है, ये किससे लगाया जाता है, अपना आई क्लैंप से, आई वोल्ट या आई क्लैंप। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे इसको यहां से इस तरीके से लगाएंगे।
ठीक है। अब एक क्लैंप लगाएंगे यहाँ पे और एक क्लैंप लगाएंगे यहाँ पे। ये किसके लिए लगाएंगे हम? स्टेज सेट के लिए। ठीक है, ये बन गया अपना स्टे अरेंजमेंट। स्टे अरेंजमेंट हम क्यों करते हैं? स्टे अरेंजमेंट करते हैं हम टावर के सपोर्ट के लिए, लाइन के सपोर्ट के लिए। ये हो गया स्टे वायर, इसको लगाते हैं हम 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, लाइन को सपोर्ट करने के लिए अपना हो गया पोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनल पोल का अरेंजमेंट। ठीक है, ये डी क्लैंप है हमारा, डी क्लैंप पे फिक्स किया गया है। सेकंड इंसुलेटर है वो हमारा आई क्लैंप है, फिर स्टे वायर लगाया हुआ है। तो ये जो डायग्राम बना दोगे इससे अपने एग्जामिनर पे काफी अच्छा फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट अपना आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग निकालना। उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल देखते हैं टेबल किस तरीके से बनेगी लाइन का एस्टिमेशन निकालने के लिए। जो लास्ट स्टेप है अपना वो है मेन जो स्टेप है एस्टिमेशन किस तरीके से निकालेंगे, तो वो हो ये टेबल बनेगी एस्टिमेशन निकालने के लिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो ये टेबल हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, अर्थिंग में पढ़ चुके हैं। अर्थिंग की एस्टिमेशन निकालना, पाइप अर्थिंग में, प्लेट अर्थिंग में, दोनों में हमने टेबल बनाई है। एंड हम सब स्टेशन के, पोल माउंटेड सब स्टेशन के एस्टिमेशन में भी हम ये टेबल पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, वापस से सेम जो ऊपर का जो कॉलम्स है वो सेम रहेंगे, सिर्फ जो कंपोनेंट्स है वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा होता है सीरियल नंबर, सेकंड होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, कि क्या हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। नेक्स्ट है रेट पर क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की हमारी क्या रेट है, क्या उसकी कीमत है। टोटल अमाउंट, फिर टोटल कीमत क्या होगी, डिमार्क जो भी हम लिखना चाहते हैं वो हो गया। ठीक है, अब सपोज करो हमने यहाँ पे क्या लिया है 11 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर पोल। ठीक है, तो वो हमारे क्वेश्चन में कितने पोल रिक्वायर्ड है, हमें 7 पोल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक की कीमत सपोज करो 65। ठीक है, ये है 6500 है। ठीक है, और टोटल कीमत क्या हो जाएगी 7 × 65, तो टोटल अमाउंट इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से ही हम बाकी सबके मटेरियल यहाँ पे लिख देंगे। लाइक क्रॉस आर्म हमें कितनी चाहिए कि 7 क्रॉस आर्म चाहिए हमें। ठीक है, और फिर क्या चाहिए इंसुलेटर, इंसुलेटर फिर एक कंडक्टर पे, सॉरी एक पोल पे कितने इंसुलेटर लगेंगे हमारे 3, तो फेज का हो गया, एक हमारा किसका हो गया अर्थ वायर का। इस तरीके से हमारी टेबल बनेगी। सो आज का लेक्चर अपना यहीं फिनिश होता है। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, जिसमें हम पूरी टेबल बनाना देखेंगे और इसमें कौन कौन से मटेरियल लगने वाले हैं उनकी फुल लिस्ट बनाएंगे एंड पूरा एस्टिमेशन